जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। अब तुम सब संसार के लोगों इन बातों का ख्याल करके होशियार होके और इन बनियों के पाप को छुड़ाओगे जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को सुख प्राप्त होगा। नहीं तो यह बनिए सबको अपने राक्षसी पाप से बिना मौत मार देंगे। इस बात का इंसाफ किया चाहिए। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगदीश कहानी 274 पेज पढ़ कर बंदोबस्त करो। जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। वो किताब मुफीद आम मौसम व जगदीश कारनी अष्ट सतनीब सात अनुपदास मोहतवता मुलक मारवाड़। यह जगदीश कारनी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। पेज नंबर 54 से आगे। अब तुम सब संसार के लोगों इन बातों का ख्याल करके और होशियार होके और इन बनियों के पाप को छुड़ाओगे जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को सुख प्राप्त होगा। नहीं तो यह बनिए सबको अपने राक्षसी पाप से बिना मौत मार देंगे। और संसार के लोग यह जो कहते हैं कि रामचंद्र जी महाराज लंका में गए और रावण से लड़े। जब लक्ष्मण जी के बाण लगा तो बाण के लगते ही लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और मर गए। जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने को भेजा तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी कहीं नहीं मिली। जब पहाड़ को ही उठाकर ला रहे थे परंतु रास्ते के अंदर रामचंद्र जी के भाई भरत जी खड़े हुए थे। उन्होंने अपने दिल में यह विचार किया कि कोई दुश्मन मेरे भाइयों के ऊपर डालने को पहाड़ उठाकर लिया जाता है और मेरे भाइयों पर और मेरे भाइयों की फ़ौज पर डालेगा तो मेरे भाइयों की तमाम फ़ौज और मेरे भाई दब के मर जाएंगे। इस बात का ख्याल करके भरत जी ने हनुमान जी को बाण मारा तो उस बाण के लगते ही हनुमान नीचे आ पड़ा। जब हनुमान को भरत जी ने पहचाना और पहचान कर बहुत फिक्र किया कि मैंने तो अपने घर के आदमी के तीर मार दिया। जब हनुमान को भरत जी ने अपने बाण के ऊपर पहाड़ समेत बैठाकर अपने भाई रामचंद्र जी के पास पहुंचा दिया। भाई मेरे हो बाण कोई घोड़ा था या गाड़ी थी जो उसके ऊपर लाद कर पहुंचा दिया और प्रहार किया। एक सिर दो सर या मण दो मण का या कोई दो मण का या जो बाण के ऊपर लाद कर पहुंचा दिया। भाई मेरे अव्वल ऐसी बात का ख्याल करो कि जो बाण के ऊपर कील होती है उसमें भी पैसा भर बोझ होता है। जबकि वो पैसे भर बोझ नहीं जा सकता है तो पहाड़ वगैरह किस तरह से जा सकता है। ऐसी बातें कुछ झूठी है और दुनिया अंधों के मुआफिक है कि जो कोई शख्स फरेब की बातें कहता है उसको भी सच्चा जान लेते हैं। क्योंकि दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, इससे बिल्कुल ख्याल नहीं करते। और यह तमाम किस्सा रामायण में लिखे हुए मौजूद हैं। देख लो। बल्कि झूठ की किताबें हिंदू मुसलमानों के घरों में हैं, वो सब बुनियों के घर की चलाई हुई है। परंतु जितनी किताबें की दुनिया में चलाई है उसका कुछ अंदाज भी नहीं है और अपन हिंदू मुसलमानों के हाथों में पकड़ा दिए और आप अलहदा के अलहदा रह गए हैं कि जब कोई झूठ की किताबों का हाल दरियावत करेगा तो हम बनियों से तो कोई भी दरियावत नहीं करेगा। तो इस वजह से हिंदुओं के और मुसलमानों के और अंग्रेज़ों के बच्चे और औलाद मारे जाएगी और हम तो बच्चे के बच्चे रहेंगे। परंतु अपने हिंदू पेज नंबर 55 हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ वगैरह के बुज़ुर्ग तो भगत हो गुजरे हैं और मालिक की भक्ति करते थे।
इससे भगत लोग अब तक मशहूर है और जो किताबें की झूठ की है वो बनियों की चलाई हुई है और इन बनियों ने ही हम सब हिंदू मुसलमानों के घरों में और अंग्रेज़ों के घरों में छल करके दे दिए। सो इससे 3 लोग के बच्चे मारे जाएंगे क्योंकि इस हाल को बनियों से कोई भी दरियावत नहीं करेगा। देखो इन बनियों ने कुल जहान का पैसा ले लिया है और जो थोड़ा बहुत रहा है वो अब जादू के जोर से ले लेंगे जब कुल बनिए समुद्र पार चले जाएंगे। सो इस बात का बंदोबस्त बहुत जल्दी करना चाहिए जिससे तमाम जहान को आराम मिले। इससे मूझ गरीब के लिखने पर गौर फरमा कर जल्द बंदोबस्त करो जिससे तुम्हारी कुल इस इंद्रजाल से बचे तो सुख प्राप्त होवे, क्योंकि बनियों ने अपने राक्षसी पाप से धन दुनिया का धन दुनिया का काबू में कर लिया है कि इन बनियों को धन का लोभ बहुत है कि कुल जहान का धन हमारे पास हो जावे तो फिर हम अपना राज करें। सो यह बनिए अपने राक्षसी पाप से भूल में बुद्धि भ्रष्ट करके 7-8 वलायतों के बच्चों को गारत करा देंगे। जब संसार की औलाद को निहायत दुख देंगे और पता भी नहीं लगने देंगे, बल्कि यह बनिए अपने राक्षसी पाप से ऐसा सुझाव देंगे कि जो आपस में ही लड़कर मरने लगेंगे। और जब हिंदू तो यह जानेंगे कि हमको मुसलमानों ने गारत किया है और मुसलमान यह जानेंगे कि हमको हिंदुओं ने गारत किया है और दूसरी बादशाह के लोग अंग्रेज़ों की गारत करेंगे। जब अंग्रेज़ यह जानेंगे कि हमको दूसरी बादशाह के लोगों ने गारत किया है, सोए संसार के लोगों इस राक्षसी विधा के पाप को बहुत जल्द छुड़ाओगे तो संसार की औलाद को सुख मिलेगा। नहीं तो यह बनिए राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को ख़राब करके और आपस में लड़ा करके दगा से मार देंगे और खुद अलहदा के अलहदा रह जाएंगे, क्योंकि यह सब से हिले मिले रहते हैं। इससे इन्हों का दगा करना मालूम नहीं होता है और इन्हों के सिर्फ पहले पैसे का लालच है, क्योंकि जब बड़े बड़े लोग गारत हो जाएंगे और थोड़े से रह जाएंगे तो वो लोग पैसे की वजह से ही हमारी ही खुशामद रखेंगे और फिर हमारे ही नौकर रहेंगे। और फिर जो कोई यह चाहे कि हम दौलतमंद हो जाएंगे तो फिर कभी हरगिज़ हम बनियों से ज़्यादा दौलतमंद नहीं होगा, चाहे ज़मीन के ऊपर ही सर मार कर क्यों न मर जावे, परंतु सौदागर महादान की बराबरी हरगिज़ न कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास कुल जहान का असली पैसा है या होगा और हिंदू मुसलमानों के पास नहीं है और न अंग्रेज़ों के पास है न होगा। तो फिर हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ और 7-8 वलायतों की रैयत हमारी बराबरी नहीं कर सकेंगी। जय परमेश्वर। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर। देवता लोगों जय परमेश्वर।